एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और ध्यान रहे, ये टॉपिक सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, एक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, ब्यूटिशियन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पेंशनर हो। क्योंकि हर व्यक्ति कोई ना कोई ज़मीन या घर खरीद बिक्री करता रहता है, जिसको हम अचल संपत्ति कहते हैं। जब आप ये अचल संपत्ति खरीदते हो तो बायर पर एक लाइबिलिटी होती है टीडीएस काटने की। टैक्स टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले। सबसे पहले हम ये समझते हैं आसान भाषा में टीडीएस होता क्या है। जब भी किसी व्यक्ति को कोई पेमेंट किया जाता है तो उस पर एक स्मॉल पोर्शन ऑफ अमाउंट एज अ टैक्स डिडक्ट होता है और बैलेंस अमाउंट उस व्यक्ति को पे किया जाता है। ये जो टैक्स डिडक्ट होता है ये उस पर्सन के बिहाफ में जिसके अमाउंट से ये अमाउंट डिडक्ट हुआ, उस पर्सन के बिहाफ में ये गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है। और जब आईटीआर फाइल करते हैं तो ये जो अमाउंट ऑलरेडी डिडक्टेड था इसका आपको टैक्स से एडजस्टमेंट मिल जाता है, मतलब कि आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। हमने देखा होगा जैसे सैलरी हुआ, कमीशन इनकम हुआ, ब्रोकरेज इनकम हुआ, रेंटल इनकम हुआ, इन सब जगह पर भी टीडीएस कटता है। इसी तरह से टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी एक बात हुई, जिस पर हाउस प्रॉपर्टी या ज़मीन खरीदते टाइम आपको टीडीएस काटने की लायबिलिटी होती है। अब टीडीएस का लॉजिक क्या है? सिंपली मतलब हम लोग टीडीएस क्यों डिडक्ट करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने टीडीएस का रूल बनाया है सो दैट गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम एक रेवेन्यू का फ्लो मिले और टैक्स इवेजन को रोका जाए, मतलब कि टैक्स की चोरी को या कोई भी पैसे के लेन देन खरीद बिक्री को जो छुपा कर किया जाता है सो एज टू अवॉइड टैक्स, इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने टीडीएस का प्रोविजन लाया है। रादर देन ट्रस्टिंग द सेलर, ये टीडीएस डिडक्ट करने की जो जिम्मेदारी है इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने पर, इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने सेलर पर नहीं देकर बायर पे दी है, क्योंकि बायर पेमेंट कंट्रोल करता है। बायर ही होता है जो वो खरीदता है और पैसा देता है, इसलिए सरकार को बायर पे ज़्यादा ट्रस्ट है, उन पर ये जिम्मेदारी दे दी गई है। पुराने इनकम टैक्स एक्ट में ये टीडीएस का जो सेक्शन है जिसके बारे में हम बात करें, ये सेक्शन 194 IA में हुआ करता था और इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि नया एक्ट है, इसमें ये सेक्शन 393 में दिया गया है। सेक्शन 393 ये कहता है जब आप कंसिडरेशन पे कर रहे हैं सेलर को, सेलर जो कि रेसिडेंट सेलर है, जब भी आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो, चाहे बैंकिंग चैनल के थ्रू हो या चेक के थ्रू हो, तो बायर पे टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी होती है। अब ये टीडीएस की लायबिलिटी कब अराइज होती है? तो एक्ट कहता है कि आपको टैक्स डिडक्ट कर लेना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब आप उसको पेमेंट कर रहे हो, और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, मतलब कि जैसे कोई कंपनी है वो कोई लैंड खरीद रही है अपने बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करती है। तो अगर पेमेंट पहले हो गई या बुक्स में एंट्री हो गई, क्रेडिट हो गई, विच एवर इज अर्लियर, आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अब बात आती है इसकी लिमिट की, थ्रेशोल्ड लिमिट की। टीडीएस आपको कब डिडक्ट करना है? इस केस में अगर आप जो अचल संपत्ति ले रहे हैं, मतलब कि जो आप घर ले रहे हैं या ज़मीन ले रहे हैं, उसकी वैल्यू 50 लाख या उससे ऊपर है, तभी आपको टीडीएस डिडक्ट करनी है। अगर इससे बिलो अमाउंट है तो फिर टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आती है। टीडीएस का रेट क्या है? टीडीएस का रेट है केवल 1%, मतलब कि 1% ऑफ कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। अब लोगों का ये भी सवाल होता है कि क्या हमें टीडीएस डिडक्ट करने के लिए टैन के लिए अप्लाई करना ज़रूरी है? तो मेरा जवाब है नहीं। आम आदमी होते हैं जो लैंड और हाउस ये सब खरीदते रहते हैं, तो अगर वो सारे लोग टैन के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। इसलिए आपको ये छूट दी गई है, मतलब कि आपको टैन की अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप पैन के बेसिस पर ही टैक्स डिडक्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये टीडीएस का सेक्शन एक और जगह अप्लाई नहीं होता जब आप रूरल एग्रीकल्चरल लैंड खरीद रहे हो, मतलब कि कोई गांव वाले एरिया में जहाँ पे आप खेती वाला लैंड खरीद रहे हैं, तो भले ही वो लैंड की कैटेगरी में है, बट इस पर इस टीडीएस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। अब रूरल एग्रीकल्चरल लैंड की डेफिनेशन क्या है इनकम टैक्स एक्ट में, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। अब हम चलते हैं,
ये सीखने के लिए कि हाउ टू पे दिस टीडीएस। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में फॉर्म नंबर 141 चालान कम स्टेटमेंट स्पेसिफाइड किया गया है फॉर पेइंग एंड रिपोर्टिंग टीडीएस। ये फॉर्म कैसे फिल करते हैं, चलिए अब हम सीखते हैं। पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करना है, फिर ई फाइल में ई पे टैक्स में जाना है, उसमें न्यू इनकम टैक्स एक्ट सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे जाएंगे। ऊपर एक ऑप्शन है न्यू पेमेंट का, उस पर क्लिक करके नीचे फॉर्म 141 शो कर रहा है, इस पर प्रोसीड का बटन दबाएंगे। अब हमारा कॉर्पोरेट डिडक्टी, कंपनी डिडक्टी और नॉन कॉर्पोरेट है। हमारे केस में नॉन कॉर्पोरेट है तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं। अब नॉन कॉर्पोरेट डिडक्टी का कुछ डिटेल्स ऑटो फिल रहेगा। यहाँ पे आपको बताना है मंथ ऑफ डिडक्शन क्या है। जैसे जुलाई है तो हम अपने केस में जुलाई सेलेक्ट करते हैं। एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब किस नेचर का ट्रांजैक्शन है जिस पर आप टीडीएस डिडक्ट करना चाह रहे हैं। हमारे केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हमने वो सिलेक्ट किया। लैंड और बिल्डिंग, हमने लैंड परचेज किया है। अब यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, तो अब हम इस पर एड्रेस एंटर करेंगे। ऑफिस, एरिया, लोकेलिटी का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप सिलेक्ट करेंगे कौन से पोस्ट ऑफिस इन कौन से लोकेलिटी में है। ये जो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की है उसका डिटेल्स डाल रहे हैं। डेट ऑफ एग्रीमेंट आपको डालना है, किस दिन एग्रीमेंट एंटर हुआ। अगर रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी आप डाल सकते हैं, अदरवाइज वो मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डालना है, जो आपको एग्रीमेंट में मिल जाएगा, उसमें मेंशन रहता है। आपने कितना कंसिडरेशन पे किया, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन में डिफरेंस हो सकता है, इसका ध्यान रखिए। अब हम पेमेंट या तो लमसम में करते हैं या तो इंस्टॉलमेंट में करते हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं तो फर्स्ट, सब्सिक्वेंट और लास्ट है। जैसे आप सब्सिक्वेंट या लास्ट इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करते हैं, आपको प्रीवियस फॉर्म का एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना पड़ेगा। हमारे केस में लमसम है तो हमने लमसम सेलेक्ट किया। अब आपको बायर्स की डिटेल डालना है। यहाँ पे एक बायर या मल्टीपल बायर हो सकते हैं। अगर मल्टीपल है तो सबका शेयर मेंशन करना है, कितना शेयर है। हमारे केस में सिंगल बायर है तो 100% शेयर हमने मेंशन किया। सेव। अब हमें सेलर्स की डिटेल डालना है। यहाँ पे हमें सेलर का पैन डालना है। जैसे ही आप पैन डालेंगे उसके बेसिस पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड नेम ऑटो फिल हो जाएगा। सेलर का भी शेयर डालना है, एक है तो 100, मल्टीपल है तो जो भी उनका रेस्पेक्टिव शेयर होगा। अब हमें ट्रांजैक्शन डिटेल डालना है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, जो हमने 1,30,00,000 डाला था वो यहाँ पे आ गया है। और अब वैल्यू कितनी और हम पेमेंट कितनी करें, क्योंकि हम लमसम पेमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है सारा अमाउंट हम एक साथ पे करें। अगर इंस्टॉलमेंट होता तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट डालते। अब हमें डेट ऑफ डिडक्शन डालना है। जुलाई में ही हमने एग्रीमेंट किया, जुलाई में ही पेमेंट हो गई है। जैसा कि हमने बताया कि टीडीएस का रेट 1% होता है तो 1% हम मेंशन करेंगे। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है 1% ऑफ कंसिडरेशन और एसटीवी। अब यह वेरियस मोड्स ऑफ पेमेंट है, आप जो भी सिलेक्ट करेंगे अपने बैंक और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे चेक बॉक्स, सबमिट टू बैंक, ये आपका डिटेल आ गया। अब आप रिटेल यूज़र है तो एज रिटेल यूज़र सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड डालिए और पेमेंट को प्रोसीड करिए। अब हमने जो बात किया टीडीएस का, उसका एक एग्जांपल समझते हैं। मिस्टर ए ने 65 लाख का प्रॉपर्टी लिया है और पेमेंट इंस्टॉलमेंट में किया है, बुकिंग, पोजीशन एंड फाइनल। टोटल पेमेंट है 65 लाख और टीडीएस हर एक पे आप देख रहे हैं 1% डिडक्ट हुआ है, जो कि हमने बोला था टीडीएस का रेट इसमें 1% होता है। जैसे जैसे आप पे करेंगे आपको टीडीएस काटना है, और इस अमाउंट माइनस टीडीएस जो नेट अमाउंट है ये सेलर को पे होगा।